प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव के स्वामी और 12वें भाव से विचारणीय बातों के बारे में बताने वाला हूं। आज इस 12वें भाव की वीडियो के साथ में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में 12वें भाव में बन रही राशि, 12वें भाव में किस प्रकार से जो विचारणीय विषय है उसे देखा जाता है, उसके बारे में समझा जाता है, इसकी जानकारी भी दूंगा। साथ में विभिन्न ग्रहों का 12वें भाव में होना कैसा प्रभाव देगा, इसकी जानकारी भी दूंगा। पिछले लंबे समय से जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं आपको विभिन्न ग्रहों का अलग अलग भाव के आधार पर प्रभाव बता रहा हूं, जिसमें लग्न से 11वें भाव तक मैं प्रभाव आपको बता चुका हूं। अब आगे आने वाली वीडियो में 12वें भाव में भी सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों का प्रभाव मैं बताने वाला हूं। उन वीडियो को देखने के लिए आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को भी देखिए और चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, जिससे आपको सभी जानकारी आगे प्राप्त होती रहे। अब आइए बिना विलंब किए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है, इसे व्यय भाव कहा जाता है। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। तो जिस भी भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा, आप ये समझ करके चले कि उस भाव से जुड़ी वस्तुओं का ऐसा व्यक्ति अधिक मात्रा में खर्च करेगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के किसी व्यक्ति के पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठा, तो 12वें भाव में पंचम का स्वामी बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान का, अपने जो बुद्धिमत्ता है उसका अधिक मात्रा में व्यय करेगा। किसी को आवश्यकता हो या ना हो, ऐसा व्यक्ति अपना ज्ञान सभी को देता रहेगा। तो ये बात हो गई पंचमेश के 12वें भाव में जाने से। इसी प्रकार जिस भी भाव का स्वामी 12वें भाव से संबंध बनाएगा, वो भाव का स्वामी कहीं ना कहीं उस भाव से जुड़ी वस्तुओं का अधिक खर्च करना प्रारंभ कर देगा। जैसे इसी प्रकार 12वें भाव के स्वामी को भी समझिए कि 12वें भाव का स्वामी भी अगर मान लीजिए किसी के दूसरे भाव में बैठा है, दूसरे भाव का स्वामी या तो 12वें में है या 12वें भाव का स्वामी दूसरे में है, तो ऐसे में आप निश्चित समझ करके चले कि ऐसे व्यक्ति को अपने पास धन बचा पाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव धन संचयन का भाव होता है। अब जो धन संचयन का भाव है, धन बचाने या सेविंग वाला भाव है, वहां पर व्यय भाव का स्वामी आएगा तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति अपने पास पैसे नहीं बचा पाएगा, किसी न किसी रूप में धन का खर्च ऐसा व्यक्ति कर देगा। कई बार ये भी देखने को मिला कि जहां पर आवश्यकता नहीं हो, बड़े मात्रा में खर्च करने की आवश्यकता नहीं हो, वहां पर भी बड़ी मात्रा में खर्च कर देगा और किसी न किसी कारण से धन का नुकसान या धन की हानि हो जाए, खर्च हो जाए, ये सब 12वें भाव का स्वामी करवाने का कार्य करेगा। तो ये प्रमुख बात है कि सबसे पहले से जो व्यय भाव कहा जाता है, इसका प्रमुख कार्य यही है कि जिस भाव में बैठेगा उस भाव से जुड़ी वस्तुओं का ये खर्च अधिक करवाना प्रारंभ कर देगा। इसी प्रकार 12वें भाव से न केवल इसे खर्च का भाव कहते हैं, इसे हानि का भाव भी कहते हैं, यानी हानि नुकसान की स्थिति भी निर्मित करता है। जैसे किसी अन्य भाव में बैठेगा तो उससे जुड़ी वस्तुओं की, उससे जुड़ी रिश्तों की या हानि करने का कार्य करेगा। जैसे एक सामान्य उदाहरण कि 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति को संतान से जुड़ी परेशानी दे सकता है, या संतान से दूरी उत्पन्न कर सकता है, या पृथक करने का यह कार्य कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि जिसकी सभी की कुंडली में 12वें भाव का स्वामी पंचम में बैठा सभी को दूर ही कर देगा। इसके लिए पंचमेश की, गुरु की स्थिति को देखना जरूरी रहेगा। लेकिन अगर वो दोनों भी पीड़ित है तो फिर निश्चित आप बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति को या तो संतान का सुख मिले नहीं, और मिले तो फिर आगे लंबे समय तक रहे नहीं। तो ये बात पंचम भाव का स्वामी, मतलब 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठेगा या पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठेगा, तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार अन्य भाव को भी आप ले सकते हैं। सप्तम का स्वामी 12वें में होगा तो विवाह का सुख नहीं लेने देगा, विवाह में विच्छेद, अलगाव कराएगा, या दोनों के बीच में दूरी उत्पन्न कर देगा। दोनों बाहर चले जाए तो अलग बात है कि 12वां भाव विदेश को भी दर्शाता है। कुछ मामलों में हर बार नहीं बोल सकते जिनके भी सप्तमेश 12वें भाव में बैठे तो सब बोलने लग जाए कि हम तो जिससे विवाह होगा वो विदेश में होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि सप्तमेश का 12वें भाव में जाकर के बैठना अपने भाव से छठे आठवें के संबंध में भी हो जाता है, और 12वां भाव हानि नुकसान परेशानियों को भी दर्शाता है, साथ में व्यय तो कर ही देता है। तो सप्तम का व्यय ये करना प्रारंभ कर देगा और परिणाम स्वरूप जो वैवाहिक जीवन है उसका विच्छेद हो जाएगा। तो ये बात 12वें भाव में आती है। इसके साथ में 12वां भाव जो है ये जन्म कुंडली में हमारे एक प्रमुख भाव इस रूप में हो जाता है कि देखिए, किसी भी वस्तु का जब तक व्यय नहीं होता है तब तक उसकी वृद्धि भी नहीं होती है। अगर आप ज्ञान बांटेंगे तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। धन जो बचाने का ज्यादा प्रयास करता है वो धन बचा नहीं पाता, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में धन तो खर्च होगा ही। लेकिन जो खर्च करता है, अगर दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति खर्च करता है तो उसे लाभ अवश्य होता है, क्योंकि
12वां भाव ये सुनिश्चित करेगा आप धन का खर्च करेंगे, लेकिन तभी करेंगे ना जब आपको अच्छा धन आपके पास हो या आपके पास धन की व्यवस्था हो। तो 12वां भाव पहले ये करवाने का कार्य करेगा। इसीलिए जिस भाव में 12वें भाव का स्वामी हो वो वस्तु आपको अवश्य से जीवन में प्राप्त होती है, क्योंकि आपको प्राप्त होंगी तभी तो आप उसका व्यय कर पाएंगे। तो इसलिए 12वें भाव का स्वामी जहां बैठेगा उससे जुड़ी वस्तु आपको अवश्य से प्रदान करेगा, और उसके बाद आप उसे व्यय करें, उसका नुकसान करें, हानि करें, ये बात बनती नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त 12वां भाव जो है ये मुकदमे को दर्शाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर को दर्शाता है। 12वें भाव से जेल का विचार, जेल यात्रा का विचार भी किया जाता है। किसी व्यक्ति को जेल हुई है तो वो बताने का काम 12वां भाव करता है। 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव में कुछ ऐसे योग होते हैं, मैं आगे उन पर चर्चा करूंगा आगे आने वाली वीडियो में। कुछ ऐसे योग होते हैं जो जन्म कुंडली में बने हुए हो तो वो कहीं ना कहीं जेल यात्रा के योग निर्मित कर देते हैं। इसमें फिर देखिए 12वें भाव में जैसे राहु को, जो आप जानते ही है, जेल या कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए राहु को जाना जाता है मेनली। तो राहु 12वें भाव में हो तो आप जानते हैं इसे कारावास योग कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राहु व्यक्ति के स्वभाव को इस तरह कर देगा कि वो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कार्य करे जिससे उसको परेशानी आ जाए। तो ये बात बन जाती है क्योंकि ग्रह का अपना अपना नेचर है। तो राहु का जिस तरह का नेचर है वो व्यक्ति के कहीं ना कहीं स्वभाव को थोड़ा इस तरह का कर देता है कि कोई ना कोई गलती वो कर दे और परिणाम उसका फिर भुगतना पड़े। तो ये बात हो जाती है। 12वां भाव छठे भाव की जितनी वस्तु है उनको भी दर्शाता है। जैसे 12वें भाव में, क्योंकि जो ग्रह बैठता है सीधे लिंक होता है छठे भाव से, तो 12वें भाव में बैठा ग्रह छठे को भी ऑपरेट करता है, और परिणाम स्वरूप ये बात देखने को मिलती है कि 12वां भाव भी छठे भाव में जो बातें देखी जाती है, जैसे कोर्ट कचहरी आदि की बात मैं बता ही चुका हूं, रोग को भी देखा जाता है 12वें भाव से। रोगों की मुक्ति किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से आपको रोग से छुटकारा प्राप्त होगा, वो कहीं ना कहीं 12वां भाव दर्शाता है। कई बार जो 12वां भाव होता है वो ये भी देखा जाता है कि उससे कर्ज आदि का विचार भी किया जाता है कि कर्ज आपके ऊपर है तो आप उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, बिना उतारे ही चले जाएंगे या फिर आपकी संतान को कर्ज उतारना पड़ेगा। ये सब बातें 12वें भाव से देखी जाती है। 12वें भाव से ही शत्रुओं का विचार किया जाता है। किसी दंड का, जो सरकार द्वारा दंड दिए जाते हैं, उसका विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। सरकार के द्वारा रेड पड़ी आपके घर में, किसी प्रकार से सब जो आपके पास जमा पूंजी थी सब चले गई, आपका नुकसान अलग हो गया, ये सब बातें 12वें भाव से देखी जाती है। शासन प्रशासन से कोई परेशानी आ जाए, जो आसपास के आपका समाज है, लोग हैं, उनसे कोई परेशानी आ जाए, ये 12वें भाव से देखी जाती है। 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है। जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयास करते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, उसके लिए तो खैर अष्टम भाव, लेकिन विदेश जाने के लिए प्रमुखता से 12वां भाव देखा जाता है। और वैसे 12वां भाव अच्छा हो, बलवान हो, तो वो विदेश में बसने के योग भी बढ़ा देता है। और जन्म कुंडली का 12वां भाव वैसे पृथकता को भी दर्शाता है। यानी आप जानते हैं कि 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है। मोक्ष क्या है, इस आवागमन के जो एक चक्र है उससे मुक्त हो जाना, ये मोक्ष को दर्शाता है। एक सामान्य अगर तथ्य कहूं, जो एक मोक्ष के लिए कहा जाएगा कि आवागमन के जो एक चक्र है उससे मुक्ति मिलना ही मोक्ष कहलाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जो जन्म कुंडली का 12वां भाव है वो मोक्ष को इस प्रकार दर्शाता है कि यहाँ पर, अब आपने सुना हो केतु और गुरु जैसे ग्रह बैठे हो, उनका संबंध हो तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि कुंडली के कोई योग व्यक्ति को मोक्ष दिला दे, वो तो उसके कर्मों पर ही आधारित होता है, क्योंकि कई एक जन्म लग जाते हैं तब जाकर के व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो पाता है। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ बस व्यक्ति ने मतलब जन्म लिया और कुंडली में योग बने और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर ले, उसके लिए तो उसके कर्म ही ज्यादा लागू होंगे। लेकिन मेन बात क्या है कि 12वां भाव मोक्ष को दर्शाता है। और इसमें एक विचारणीय बात है कि देखिए, जन्म कुंडली का अष्टम भाव जो है, इस भाव को आप जानते हैं मृत्यु का विचार इस भाव से किया जाता है। और अगर 12वें भाव को देखेंगे तो ये अष्टम से 5 घर आगे पड़ता है। यानी अगर मैं अष्टम भाव को लग्न बना लूं और उससे मैं 5 घर आगे देखूं तो 12वां भाव आता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर मृत्यु का ज्ञान हो जाता है तो उसे ही मोक्ष कहा जाता है। अगर अष्टम भाव से देखें तो 5 घर आगे यानी अष्टम का ज्ञान यानी मृत्यु का ज्ञान, कि मृत्यु क्या है, किस कारण होती है। यानी हर जो एक संसार की जो मोह माया है उनसे विरक्ति के साथ में जो ईश्वर द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनको समझ जाना, यही कहीं ना कहीं एक मोक्ष का प्रमुख कारण बनता है, व्यक्ति को मोक्ष दिलाने का काम करता है। जिसके मन में आसक्ति नहीं हो, भोग का विचार भी 12वें भाव से किया जाता है। क्योंकि और यही बात है कि देखिए, भोग का विचार भी इसी भाव से है और योग का विचार भी इसी भाव से है। मेडिटेशन, आइसोलेशन, अलग से रहना, ध्यान करना, साधना करना 12वें भाव से देखा जाता है। जो लोग एकांत में रहकर लंबे समय तक ध्यान मग्न हो जाते हैं वो 12वें भाव से देखा जाता है। और 12वें भाव से ये जो इन सब बातों को देखा जाता है, तो इसके साथ में यहीं पर भोग विलास की भी चीजें, जो अपने सुखों पर, रहन सहन पर व्यक्ति खर्च करेगा। व्यक्ति कहीं गलत मार्ग पर जाकर खर्च तो नहीं करेगा या कहीं आचरण उसका खराब तो नहीं होगा, ये बात भी 12वें भाव से देखी जाती है।
12वें भाव से सैया का सुख देखा जाता है। यानी आपको अपना जो बोल सकते हैं कि शारीरिक सुख जीवन साथी से किस प्रकार का मिलेगा वो देखा जाता है। साथ में विवाह के बाद दोनों जीवन साथी के बीच में किस प्रकार का एक जीवन रहेगा। कई बार आपने देखा होगा जैसे विवाह के बाद 12वें भाव का रोल भी प्रमुख होता है। ये 12वां भाव दर्शाता है आपके बेडरूम को। यानी ये समझ करके चले कि जिनका आप देखेंगे सप्तम भाव आपने देखा बहुत बढ़िया सब स्थिति में है, लेकिन 12वां भाव किसी प्रकार से पीड़ित है, 12वां भाव किसी प्रकार से कमजोर है, 2-3 पापक ग्रह बैठे हुए हैं। निश्चित आप समझ करके चले कि विवाह होने के बाद ऐसे बाहर सबके सामने पति पत्नी रहेंगे, दोनों प्रसन्न रहेंगे, बिना किसी चिंता के अच्छे हंसी खुशी से रहेंगे। जहां वो 12वां भाव यानी अपने बेडरूम में गए तो वहां पर देखने को मिलेगा दोनों में झगड़े विवाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो 12वें भाव में ग्रह बैठे हैं वो उनके बेडरूम में जाने पर उनको कहीं ना कहीं झगड़े विवाद की स्थिति निर्मित करके देंगे। दोनों में आपस में कलह कलेश बढ़ेगा, झगड़ा विवाद होगा और दोनों के बीच जो अच्छे संबंध रहना चाहिए, जो एक दूसरे को अच्छा शारीरिक सुख प्रदान करना चाहिए, उसका सुख भी उनको नहीं मिल पाएगा। तो 12वां भाव पीड़ित होने से ये भी बोल सकते हैं कि 12वें भाव से ही आप कहीं ना कहीं संतान की स्थिति विचार करना हो, दोनों के बीच अच्छे प्रेम संबंधों का विचार करना हो, तो वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो यही बात है कि देखिए भोग की जितनी वस्तु इन सबका विचार भी 12वें भाव से हो रहा है और योग और साधना आदि से जुड़ी चीजें हैं उनका विचार भी 12वें भाव से हो रहा है। अब ये कुंडली के ग्रह निर्धारित करते हैं कि आपकी प्रवृत्ति किस ओर जाएंगी। कई बार आप देखेंगे कुछ लोग होता है सब कुछ छोड़ करके जाना चाहते हैं, संन्यास योग क्योंकि 12वें भाव से बनता है। कुछ लोग होते हैं जो छोड़कर जाना चाहते हैं, किंतु परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बनती है या फिर वो भोग में भी फिर भी प्रवृत्ति रहती है कि उससे बाहर भी नहीं निकल पाते, ना इस ओर जा पाते हैं ना उस ओर जा पाते हैं, क्योंकि कुंडली में दोनों ही प्रकार के ग्रह ज्यादा बलवान रहते हैं। तो 12वां भाव विशेषकर इन सब चीजों को बताता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति किस ओर जाएंगी। क्या व्यक्ति पूरा भोगी रहेगा या उसके मन में इन सब चीजों से एक दूरी रहेंगी, इन सबसे वो दूर रहने का कार्य करेगा। शरीर में अगर बात करें तो 12वें भाव से विचार किया जाता है आपकी बाई आंख का। जो पुरुष वर्ग है उनकी बाई आंख और जो स्त्री वर्ग है उनकी दाई आंख, ये 12वें भाव से विचार की जाती है। अब देखिए 12वां भाव फिर सूर्य पीड़ित हो या सूर्य 12वें भाव में हो तो संभव है कि वैसे व्यक्ति को बचपन में ही चश्मा आदि लग जाए। अगर पीड़ित हो सूर्य तो प्रमुखता से देखने को मिल जाता है। और विशेषकर जैसे अब कोई ऐसा लग्न हो जहां पर 12वें भाव का स्वामी पीड़ित हो, सूर्य 12वें भाव में हो, वो पीड़ित हो रहे हो, तो निश्चित ही फिर वो बचपन से ही चश्मा आदि लग जाए, वो बातें बढ़ जाती है। साथ में 12वें भाव में जो ग्रह बैठेगा व्यक्ति उससे जुड़ी वस्तुओं का व्यय करेगा। किस प्रकार करेगा विस्तार चर्चा अगली वीडियो में मैं आपके समक्ष करूंगा, लेकिन जो 12वें भाव से प्रमुख विचारणीय बातें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसमें और भी कुछ बातें होंगी तो ग्रहों से जुड़ी वीडियो में मैं आपको कवर करते हुए आगे बताने का प्रयास करूंगा। और किन के लिए विदेश जाना अच्छा है, किन के लिए जन्म स्थान पर रहना अच्छा है, ये सब 12वां भाव बताता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो उन सब वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल से तो जुड़े जाइए ही। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।